नमस्कार। नेशन टीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनी। आइए आज की खास खबरों से कराते हैं रूबरू। धनबाद नगर निगम चुनाव को लेकर उपायुक्त आदित्य रंजन एवं वरीय पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने किया कंट्रोल रूम का निरीक्षण। इस दरमियान उपायुक्त एवं वरीय पुलिस अधीक्षक ने बताया कि नगर निगम चुनाव को लेकर सभी पीठासीन पदाधिकारी एवं कर्मचारी अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच चुके हैं। कदाचार रहित चुनाव कराने को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। वरीय पुलिस अधीक्षक ने बताया कि सभी जगह पुलिस का डेवलपमेंट हो गया है। इसके अलावा 4 भुजा वहां एक कंट्रोल रूम में, एक झरिया में, एक कतरास में, एक निरसा में स्थापित किया गया है। इसके अलावा क्विक रिस्पांस टीम सभी जगह तैनात है जो विषम परिस्थितियों में 5 मिनट के अंदर जगह पर पहुंच जाएंगे एवं चुनाव को किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा। इस दरमियान उन्होंने बताया कि सिंदरी के वार्ड नंबर 54 में एक व्यक्ति को पुलिस ने डिटेल किया है। उससे पर वोटर को लुभाने के लिए साड़ी बांटने का आरोप है। इसकी पूछताछ अभी जारी है। किए जा रहे हैं कंट्रोल रूम को क्या कुछ प्लान है क्योंकि कल चुनाव होने वाले हैं। कुल 1019 बूथ में हमारे मतदान कर्मी ससमय पहुंच गए हैं और उसकी मॉनिटरिंग हम लोग लगातार कर रहे थे डिस्पैच से लेकर उनके गंतव्य स्थान तक। सेक्टर मजिस्ट्रेट की देखरेख में पुलिस फोर्स की निगरानी में सब लोग अपने अपने स्तर पर पहुँच गए हैं। कुछ एक मतदान केंद्रों पे एकाध कर्मियों को जैसे जब संख्या 5000 6000 की है तो एकाध कर्मी थोड़े अपनी तबीयत को लेकर शिकायत कर रहे थे तो हम लोगों ने रिजर्व उस पर प्लेस कर दिया है और साथ ही साथ सभी आर को अपने अपने क्षेत्र में एडिशनल मैन पावर दिया गया है कि आकस्मिकता की स्थिति में उसको बदला जाए। जहाँ भी वोटर 1000 से ज़्यादा है वहाँ एक एडिशनल कर्मी दिया गया क्योंकि फिर मतपत्र है तो वो हेवी हो जाता है कैरी करने में, तो वो भी एक एडिशनल मैन पावर जो सब जगह दिया गया है। 200 से ज़्यादा बूथ में हम लोगों ने माइक्रो ऑब्जर्वर्स दिया है। आज उसकी ट्रेनिंग भी कंप्लीट हो गई। सभी बूथ पे ये माइक्रो ऑब्जर्वर सब ऑब्जर्व करेंगे, मतदान कर्मियों को, मतदाता को मदद भी करेंगे मतदान प्रोसेस में। कुछ एक मतदान केंद्र है जहाँ बिजली पानी को लेकर बिजली 100% हम लोग करा रखे थे, पर जब 1000 की संख्या होती है तो एक दो में छोटी मोटी कमियाँ लगातार फ़ोन पे रिपोर्ट हुई है, उसको हम लोग तत्काल पूरा कर रहे हैं। नगर निगम को भी एक्टिव करके रखे हैं कि जहाँ ज़रूरत हो वहाँ पानी का टैंकर पहुँचाए। कल किसी भी हालत में किसी भी तरह की परेशानी ना ही मतदान कर्मी को ना ही मतदाता को होगी, तो उसके लिए हम लोग सजग हैं। आज कंट्रोल रूम से सभी डिसाइडिंग अफसर को लाइन बाय लाइन फ़ोन किया गया। सभी 1000 से डेटा आ गया है कि वो लोग सुरक्षित अपने अपने गंतव्य स्थान पर पहुँच गए हैं और जो सुविधाएँ मतदान प्रक्रिया को लेकर होनी चाहिए उस मतदान केंद्र में, तो सभी सुविधाएं सभी केंद्र पर उपस्थित हैं। इसका भी हम लोग डेटा अभी लेंगे। सर ये कंट्रोल रूम से यहाँ से निगरानी कैसे होगी? देखिए हम लोग 2 तरह से निगरानी कर रहे हैं, एक ऑडियो कॉल से और दूसरा वीडियो मॉनिटरिंग है। और जो इन पर्सन मॉनिटरिंग हो तो फील्ड में ऑफिसर्स हैं और कोर्ट से डिस्ट्रिक्ट यहाँ से एक एक करके सबको अभी कॉल चला गया है और सब लोग का पता चल गया है पहुँचने का। कल हम लोग एक्चुअल मॉनिटरिंग करेंगे मतदान के प्रोसेस का। साथ ही साथ 3 अलग अलग सेल कलेक्ट्रेट में भी बने हैं जो लोग मतदान के समय मतदान प्रतिशत, मेल फीमेल का रेशियो, इन सब पर डेटा लेंगे और उसको फिर डेटा को हम लोग को ACC को भेजना भी है, तो वो उसके लिए एक अलग से सेल गठन हुआ है। तो पैरेलली 2 मैकेनिज़्म है, एक जो डेटा लेने के लिहाज से कलेक्ट्रेट में क्या करा गया है और दूसरा किसी भी तरह का इशू को रिजॉल्व करने के लिहाज से कंट्रोल रूम में किया गया। दोनों से मॉनिटरिंग वेबकास्टिंग की भी व्यवस्था है? वेबकास्टिंग नहीं है, डायरेक्ट तो नहीं है, बट पार्सियली हम लोग जो जिन जिन विद्यालयों में जिन जिन क्षेत्रों में CCTVs हैं उन सबको हम लोग एक्टिवेट कर रहे हैं। सर सिंदरी में एक मामला आया प्रत्याशी के द्वारा साड़ी बांटने को लेकर, तो क्या संज्ञान में? वो हम लोगों को शिकायत दर्ज सुबह ही हुई है, उसका फ़ोटो वीडियो भी हम लोगों ने मंगाने की कोशिश करी। एविडेंस के आधार पर उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी क्योंकि मामला संज्ञान में आ गया है। वो थाने में रिपोर्ट भी दर्ज कराया। सिंदरी थाने में उसे डिटेन भी किया गया है क्या? सुबह पूछताछ कर रहे थे, अभी हम लोग उसमें अनुसंधानरत है, कार्रवाई करेंगे। चुनाव से वंचित करने का कुछ प्रक्रिया अपनाई? नहीं, अभी नहीं, जब तक कि वो अनुसंधान पूरा नहीं होता तब तक नहीं कर सकते हैं। और अगर डिस्क्वालिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो चुनाव प्रक्रिया के बाद भी होता है। ठीक है सर कंट्रोल रूम को यहाँ से संचालित करने का किस प्रकार का प्लानिंग है? जैसा आप जान रहे हैं कि धनबाद नगर निगम और चित्रकुंडा नगर परिषद का चुनाव कल होना है, उसके लिए आज डिस्पैच हो गया है जिसमें सभी पोलिंग पार्टी, पुलिस पर्सनल सभी अपने अपने बूथ पर पहुंच गए हैं। तो आज हम लोगों की जो मॉनिटरिंग हो रही थी वो ये हो रही थी कि सभी टाइम से अपने अपने निर्धारित बूथ पर पहुंच जाएं
तो वो प्रक्रिया कंप्लीट हो गई है। 1019 बूथों पर पोलिंग पार्टी और साथ में पुलिस पर्सनल सब लोग वहाँ सुरक्षा के दृष्टिकोण से सही सलामत पहुँच गए हैं। कल सुबह मतदान शुरू होना है। अभी हम लोग क्षेत्र में भ्रमण करने के लिए भी निकल रहे हैं और यहाँ से लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है कि सभी पोलिंग पार्टीज और जो पुलिस पर्सनल हैं वो बूथ पर ही रहें, बूथ से कोई बाहर नहीं निकले। उनको अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी हो तो यहाँ खबर करें ताकि तत्काल संबंधित अधिकारी को यहाँ से सूचना देकर उसको ठीक कराया जा सके। और कल सुबह से लगातार पूरी टीम बूथ पर होने वाले गतिविधियों का जायज़ा लेते रहेगी। क्षेत्र में भी अगर कहीं कुछ हो रहा है तो उसका जायज़ा लेते रहेगी और क्षेत्र में जो भ्रमणशील युवाटी रहेगा उसको यहाँ से सूचना दिया जाएगा। सर जैसे अभी जो सूचना आई है प्रत्याशी को लेकर प्रलोभन करते हुए, उस तरह की सूचना को लेकर पुलिस की क्या तैयारी है सर? सूचना कुछ आती है तो बिल्कुल, जैसे मैंने बताया कि ये कंट्रोल रूम उसी के लिए फंक्शनल है। कंट्रोल रूम में किसी भी प्रकार की कोई सूचना आती है तो कंट्रोल रूम को ये ब्रीफ किया गया है और इनकी ये ड्यूटी है कि वहाँ से सबसे नज़दीकी थाना हो, क्यूआरटी हो, जोनल ऑफिसर, सुपर जोनल ऑफिसर, जो व्यवस्था बनाई गई है सभी व्यवस्था को इनको ब्रीफ किया गया है और उसको तुरंत सूचित करें। कंट्रोल रूम का इतना ही काम है कि सूचना लेकर के और इमीडिएटली बिना समय बर्बाद किए उनको सूचना दे। बाकी फील्ड ऑफिसर्स का ये जो अब तक कितने कोड ऑफ कंडक्ट के कुछ मामले दर्ज हुए हैं क्या? नहीं, ये तो कल तक जो था उसमें एमसीसी वायलेशन के कुल 42 मामले आए थे और उसमें जो संबंधित अधिकारी है उसकी जो प्रक्रिया है वो अपना उसमें कर रहे हैं। आज एक सुबह सिंदरी में मामला आया है, उसमें भी जो प्रक्रिया है वो जांच पड़ताल चल रही है। तो बाकी जैसे जो भी आएगा हम लोग उसको जो भी विधि सम्मत कार्रवाई हो करेंगे। ये वज्रवाहन भी सर लाया गया है उसको लेकर क्या कुछ प्लानिंग है सर इन इलाकों में? फोर्स डिप्लॉयमेंट उसी तरीके से किया गया है। जो हाईली सेंसिटिव बूथ है, नॉर्मल बूथ है, उसको उसी कैटेगरी के हिसाब से हम लोग फोर्स डिप्लॉयमेंट किए हैं। साथ में बूथ के अलावा एरिया भी हम लोगों ने सेंसिटिविटी एनालिसिस एरिया का भी किया है। कुछ ऐसे एरिया है जहाँ विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है तो उसके लिए अलग से क्यूआरटी दिया सर। गया। हाँ, एक वज्रवाहन भी यहाँ पर दिख रहा है। ये ऐसा वज्रवाहन पूरे जिला में 4 जगह है। एक यहाँ रखा हुआ है, ये यहाँ से मूव करने के लिए है। एक निरसा एरिया में है, एक झड़िया में है और एक कतरास में है। और जैसा आप देख रहे हैं कि ना सिर्फ वज्रवाहन, यहाँ क्यूआरटी खड़ी है। ऐसी स्मॉल टुकड़ी पूरे जिला में 6 जगह बनाई गई है। और जैसा मैं कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया था कि हमारा मकसद ये है कि ज़िले में जहाँ भी मतदान हो रहे हैं जिस भी एरिया में, वहाँ से किसी भी आकस्मिकता की स्थिति में विदिन 5 मिनट्स फोर्स वहाँ पहुँचे, इस प्रकार से तैयारी की गई। ठीक, बहुत